यहाँ पे आज हम ब्लाउज़ की कटिंग को जो पहले अपलोड कर चुके हैं उसी की स्टिचिंग को बताने वाले हैं। किस तरीके से हैवी साइज में परफेक्ट तरीके से टक्स को डाला जाता है तो ये बताने वाले हैं, और कैसे इसमें हुकाई पट्टी लगाएंगे तो ये भी बताएंगे। तो यहाँ पर हमारे वीडियो पर बने रहिएगा। देखिए, बैक साइड के लिए हमने पहले दोनों साइड के निशान को इस तरीके से लगा लिया है और पहले बैक साइड के ही पल्ले की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हमने ये निशान जो लगाया, दूसरे साइड भी सेम टू सेम हाफ इंच की प्लेट यानी कि 1 इंच की प्लेट होगी। तो यहाँ पर इस तरीके से पकड़ के हमें सिलना है। यहाँ पर देखिए, स्टिचिंग को जो है बराबर से पहले सीधी वाली लाइन को फोल्ड कर देंगे वहीं से और स्टिचिंग को लगाएंगे। पहले चौड़ा रखेंगे, फिर धीरे से बारीक करते जाएंगे, एक सूत के बराबर जाके ख़त्म करेंगे, तभी बैक साइड का जो प्लेट होता है परफेक्ट आता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण शिव कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पर देखिए, इस तरीके से दूसरे साइड का भी जो प्लेट है उसको भी हमने डाल दिया है। प्लेटों को डालते समय ध्यान देना चाहिए कि उसकी नोक नहीं बननी चाहिए। यदि नोक बन जाएगी तो ऊपर की ओर उठने लगता है, इसलिए इस तरीके से स्टिचिंग को चलाएं कि परफेक्ट कपड़े में मैच खा जाए। यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे। यहाँ पर जो पट्टी का कपड़ा था कम था तो मैंने जोड़ा है, क्योंकि 80 सेंटीमीटर में ही मैंने यहाँ पे परफेक्ट तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करें, लंबी बाजू कैसे बनाएं और ब्लाउज़ की लंबाई भी लंबी रखें, क्योंकि छोटी बाजू की तो कटिंग आराम से हो जाती है लेकिन लंबी बाजू की कटिंग करने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हमने 1.5 इंच की जो पट्टी है उसको रख लिया है, सीधे साइड से रखना स्टार्ट किया है और स्टिचिंग का मार्जिन लगभग 0.25 इंच से एक लाइन एक्स्ट्रा भर कर ले लेंगे और स्टिच करते जाएंगे, ताकि हमारे ब्लाउज़ में एक्स्ट्रा मार्जिन भी ना जाए और परफेक्ट तरीके से हमारा जो है ब्लाउज़ की लंबाई आ जाए। अब पलटेंगे, पलटने के बाद साइड में से स्टिचिंग को लगा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से जिस तरफ पट्टी लगाई है हमें उसी तरफ से सिलाई लगाना है, यानी कि जो धारी स्टिच होती है वो चला रहे हैं। फिर 1/2 इंच फोल्ड कर देंगे, पट्टी वाले कपड़े को केवल फोल्ड किया है और यहाँ से भी एक स्टिच चला लेंगे। इसके बाद फिर से फोल्ड कर देते हैं और फिर तुरपाई के लिए हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो हम सिलाई चला रहे हैं 1/2 इंच अंदर करते हुए, और ये पट्टी हमारी जो है 1/2 इंच की तैयार होगी, जो कि फोल्ड होने के बाद अंदर की ओर चली जाएगी। यदि ये पट्टी आप चौड़ी लगाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आपको 2 इंच चौड़ी पट्टी लेनी होगी। हमने यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। अब देखिए, इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद दोनों साइड से स्टिचिंग को लगा देंगे। यही होगा, जब फोल्ड करने के बाद तुरपाई तो हल्का सा हम स्टिच करके छोड़ दे रहे हैं थोड़ा सा, और आप चाहें तो पूरी सिलाई को चला दें, लेकिन बाद में इसको उधारना होगा जब हम तुरपाई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस साइड भी हमने थोड़ी सी सिलाई मारी है और आगे दूसरे साइड में भी सिलाई मार देंगे, ताकि इस तरीके से मुड़ा हुआ रहेगा। यहाँ पर आप चाहें तो प्रेस कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, उंगली की सहायता से भी इसको प्रेस कर सकते हैं। उंगली के नाखून से यदि आप कोई भी जो कपड़ा उठ रहा होता है यहाँ पर उंगली के नाखून से यदि प्रेस करते हैं तो वो बराबर से बैठ जाता है। अभी देखिए, यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको इधर भी जोड़ लिया है, इस तरीके से तुरपाई करेंगे। तो यहाँ पे परफेक्ट तरीका बता दिए हैं किस तरीके से बैक साइड के पल्ले को तैयार करते हैं। और यहाँ पर देखिए, फ्रंट साइड के लिए हमें इस तरीके से किस तरीके से हमें प्लेटों को डालना है। तो हमारा यहाँ से बीच से कट होगा, बाद में हमने मार्जिन ले रखा है स्टिचिंग का हुकाई वाला। अभी देखिए, यहाँ से फोल्ड किया, इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते समय ध्यान रखेंगे कि हमें यहाँ पर लगभग 3 इंच तक ऊपर सीधे जाना है। उसके बाद इस तरीके से हल्का सा राउंड शेप लेते हुए घुमाना है। हैवी साइज में इसी तरीके से प्लेट डालना चाहिए, नहीं तो खिंचाव आता है। और यहाँ से देखिए, 1 से 1.5 इंच थ्रेड एक्स्ट्रा छोड़ देंगे और फिर कट करेंगे। इससे होता है ये है कि उधरता नहीं है। दूसरे साइड वाली प्लेट को भी इस तरीके से पकड़ेंगे। सेंटर वाली प्लेट को पकड़ने के बाद इस तरीके से स्टिच करते हुए निकाल लेंगे। कभी कभी आप किसी अच्छे टेलर की ब्लाउज़ भी देखा करिए किस तरीके से वो बना हुआ है, तो आपको काफ़ी नॉलेज हो जाएगा। अभी देखिए, अब दूसरी वाली प्लेट को भी हमने इस तरीके से पकड़ा है, जो लाइन खींच रखी है बस उसी पे सिलाई चलाते जाएंगे। तो ये प्लेट जो है हमने 1/2 इंच की डाली है। आप चाहें तो 0.75 इंच तक भी डाल सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा नीचे मार्जिन जो है 1/2 इंच से ज़्यादा 0.75 इंच नीचे लेंगे एक्स्ट्रा। बैक साइड के पल्ले से एक्स्ट्रा लंबाई लेंगे। अभी देखिए, साइड वाला भी हम टक्स डाल रहे हैं। तो साइड वाला भी टक्स जो है हमारा 1/2 इंच का ही रहेगा। और जब साइड से हम स्टिचिंग को लगाते हैं तो चौड़ा रहता है, बीच में आते आते उसको पतला करते जाते हैं। देखिए, किस तरीके से हमने यहाँ पर टक्स को डाला और आगे करते हुए हमने पतला कर दिया है। अभी यहाँ पर देखिए, बीच वाला जो टक्स हमारा बचा हुआ है तो उसे हम कैसे स्टिच करेंगे इसे हम बताएंगे। तो यहाँ पर ये वाली भी
प्लेट की स्टिचिंग जो है हम कर ले रहे हैं। तो ये 4 डॉट है, इस तरीके से 1 डॉट की भी स्टिचिंग आप आसानी से कर सकते हैं। 1 डॉट के ब्लाउज़ बहुत ही सिंपल होते हैं। सबसे पहला सिंपल ब्लाउज़ 1 डॉट होता है, इसके बाद सेकंड पर ये वाला ब्लाउज़ होता है 4 डॉट का। जो बिगनर्स हैं उनके लिए सबसे इजी होता है इस तरीके के ब्लाउज़ को बनाना। अभी देखिए यहाँ पर हम किस तरीके से बीच से राउंड लेते हुए हमने टक्स को ख़त्म किया है। पहले कम रखते हैं, फिर बीच में ज़्यादा रहता है, फिर कम करते जाते हैं। देखिए किस तरीके से पफ़ इतना अच्छा बन रहा है। हैवी साइज़ में पफ़ अच्छा बनना ही चाहिए, तभी यहाँ पर चेस्ट पे जो है कोई खिंचाव नहीं आएगा, परफेक्ट बैठेगा। साइड से देखिए जो कपड़ा कम ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए आप चाहें तो 1/2 इंच साइड से मार्जिन और ले सकते हैं। अब बीच से हम जो है कट कर दे रहे हैं। यहाँ पे हमारा जितना कपड़ा है 80 सेंटीमीटर, उस हिसाब से हमारे पास 1 इंच से 1.25 इंच जितना मार्जिन बचेगा साइड से जब हम फिटिंग देंगे। अभी देखिए यहाँ पर एक पट्टी जो है 1.5 इंच की लिए है, एक पट्टी 2 इंच की लिए है। आप इसे 2.5 इंच तक भी ले सकते हैं दूसरी वाली पट्टी को। अभी देखिए इसको नीचे किस तरीके से अटैच कर रहे हैं ताकि फोल्ड करने के बाद ये हमारा अंदर की ओर पलट हो जाए और इसी में हमारा जो है काज बनेगा। तो किस साइड रखा था हमने, जिस साइड रखा उसी साइड आपको भी रखना है, तभी हमारा ये बटन वाला बनेगा। और एक सिलाई लगाने के बाद हमने फोल्ड करके जैसे लगाया है, उसके बाद साइड से सिलाई को फिर से लगा रहे हैं। ध्यान से देखिए किस तरीके से सिलाई लगाया है, साइड से लगा रहे हैं ताकि फोल्ड करने के बाद ये आसानी से अंदर की ओर चला जाएगा। ये वाली पट्टी जो थी हमारी, तो ये 1.5 इंच चौड़ी कम से कम होनी ही चाहिए, नहीं तो हमारी जो पट्टी की चौड़ाई अंदर फोल्ड करने के बाद बहुत कम होगी और हमें काज बनाने में दिक्कत होगी। और यहाँ जो है इस तरीके से देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका पफ बनेगा यदि इस तरीके से आप इसके टक्स को लगाएंगे। यहाँ से हम फोल्ड करके ज्वाइन कर दे रहे हैं ताकि ये आगे बार बार पलटे ना, बस फिर हम बाद में इसकी तुरपाई कर देंगे। यदि आप सिलाई मारेंगे तो बाद में उधारना पड़ेगा, यदि नहीं उधारना चाहते हैं तो इस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। वहाँ पर दूसरी साइड के देखिए पार्ट में लेंगे और नीचे की ओर से लगाएंगे ताकि ये पलट के ऊपर की ओर आ जाए। तो ये पट्टी कम से कम हमारी 2 इंच की ज़रूर होनी चाहिए, 2.5 इंच की भी ले सकते हैं चौड़ाई के हिसाब से। कपड़ा जिस हिसाब से होता है चीज़ों को उसी हिसाब से निकालना होता है, यानी कि पार्ट को। यहाँ पर भी स्टिचिंग का मार्जिन लगभग 1/2 इंच से थोड़ा सा कम ही लेंगे और इस तरीके से देखिए 1/2 इंच के करीब फोल्ड करेंगे एक बार, फिर फोल्ड करके जो स्टिच चलाया था उसी के ऊपर स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से पहले बराबर से हम फोल्ड कर ले रहे हैं, नाखून की सहायता से एकदम बराबर से इस पर प्रेस कर दे रहे हैं और स्टिच को लगाएंगे। मशीन की नोक को बराबर से नीचे रखने के बाद ही कपड़े को सेट कर लिया जाता है, तभी हमारा कपड़ा जो है परफेक्ट तरीके से सिलाई आ पाती है कपड़े पर। एक बार सिलाई चलाने के बाद फिर एक से बगल से फिर से एक सिलाई चला दिए हैं और ये देखिए इस तरीके से फिर मिला के दिखा रहे हैं। परफेक्ट तरीके से बराबर आ जाना चाहिए हमारे दोनों पल्लों के। हुकाई वाले जो पार्ट हैं उसको जोड़ के देख लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड होगा कट कर देंगे। जैसे बैक साइड में हमने पट्टी लगाई थी ना 1.5 इंच की, सेम उसी तरीके से फ्रंट पार्ट में भी लगाएंगे। तो फ्रंट पार्ट में देखिए इस तरीके से हम लगा रहे हैं। यहाँ पर भी लगभग 1/2 इंच से कम ही का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेना है और 1.5 इंच चौड़ी ही पट्टी ली है। दोनों साइड के पल्लों में इसी तरीके से हमें लगा लेना है। फिर देखिए पलट दिया, पलटने के बाद यहाँ साइड से स्टिचिंग को लगा रहे हैं, पट्टी के साइड पर स्टिच लगा रहे हैं। अब देखिए जो एक्स्ट्रा है ना इसे कट करके हटा देंगे। यहाँ से हमने कट कर दिया है और देखिए इस तरीके से फोल्ड करके फिर से हम स्टिच को लगाएंगे। और इसके बाद अब हम एक बार फिर से फोल्ड कर देंगे और अंदर की ओर फोल्ड करने के बाद हम इस तरीके से स्टिच को लगा लेंगे। तो देखिए ये स्टिच हमने यहाँ पर ऊपर की ओर लगाई, इसे हमें बाद में तुरपाई करने के बाद खोलना होगा। यहाँ पर देखिए इस तरीके से बराबर से हमारा जब ये प्रेस कर देंगे तो एकदम अच्छी तरीके से हमारी प्लेटें जो है और बहुत ही अच्छा इसका पफ बनेगा। तो यहाँ पर हमने सारी दूसरे साइड में भी लगा लिया। और वीडियो यहाँ पे पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इसका फिटिंग का वीडियो देखना है तो नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। जो भी लोग वीडियो पर आए हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।